नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय पर कर्म संन्यास योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे कोई कर्म करते हुए भी मतलब उसके बंधन से मुक्त रह सकता है। बिल्कुल। और आत्मज्ञान, समता, ये सब कैसे पाया जाए। हम्म तो मूल सवाल ये है कि काम भी करें और उसका असर भी ना हो, हम्म ये कैसे मुमकिन है। हाँ, ये गुत्थी है थोड़ी। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी देखिए, श्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात है। श्लोक 11-12 में जो कर्म योगी हैं हाँ। वो शरीर, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। और उद्देश्य क्या है? सिर्फ आत्मशुद्धि, हाँ। आसक्ति को छोड़कर, मतलब संगम त्यक्त्वा। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर्म छोड़ने की नहीं है, नहीं, बात है कर्म के फल की इच्छा छोड़ने की। और वो जो मैं कर रहा हूँ वाला भाव है ना, अहंकार। हाँ, उस कर्तापन के भाव को छोड़ना। हाँ। असल में यही है कर्म योग का सार। बिना फल की इच्छा, बिना अहंकार के कर्म करना। बिल्कुल। ये सुनकर ही कितना हल्का महसूस होता है। सही बात है। और फिर देखिए, अब एक और बहुत बड़ा विचार आता है, अकर्ता भाव। हाँ, श्लोक 13-14 में भगवान कहते हैं कि जिसने मन से कर्मों का त्याग कर दिया है वो इस शरीर रूपी नगर में, मतलब 9 द्वारों वाले नगर में बड़े आराम से रहता है। न कुछ करता है, न करवाता है। मतलब वो साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। हाँ, कि असली कर्ता तो हम हैं ही नहीं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी साफ करते हैं कि परमात्मा न किसी के पाप का कारण बनता है, न पुण्य का। अच्छा। हाँ, ये सब तो व्यक्ति के अपने अज्ञान की वजह से होता है। आत्मा तो स्वभाव से ही अकर्ता है। ये जो कर्तापन का भ्रम है वही हमें बांधता है। प्रकृति अपना काम करती है, हम बस माध्यम बनते हैं या देखते रहते हैं। तो अगर अज्ञानी वजह है बंधने की, तो फिर जाहिर है ज्ञानी रास्ता है मुक्ति का। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं श्लोक 16-17 में जी। कि जैसे सूरज उगने पर अंधेरा मिट जाता है, हाँ। वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है। ज्ञान ही वो सूर्य है। हाँ, और जिनका मन, बुद्धि सब कुछ उस परमात्मा में लग गया है, वो ज्ञान से पाप रहित होकर परम गति पाते हैं। ये गीता का वही मूल संदेश है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर। हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। बिना इस ज्ञान के वो समता, वो अनासक्ति जिसकी हम बात कर रहे थे, हाँ। वो आ ही नहीं सकती। ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें चीजों को सही पर्सपेक्टिव में दिखाती है। और जब वो सही पर्सपेक्टिव मिलता है तब क्या होता है? तब आती है समदृष्टि। स्रोत में कितना सुंदर वर्णन है श्लोक 18 में। हाँ। कि जो ज्ञानी हैं पंडित जन, हाँ। वो विद्या विनय वाले ब्राह्मण हों या गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में एक समान दृष्टि रखते हैं। समदर्शना। हाँ, समदर्शना। बाहरी रूप, रंग, जाति, योनि, ये सब भेद उनके लिए मायने नहीं रखते। बिल्कुल। और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अद्वैत वेदांत का सार है। अच्छा। कि सभी जीवों में, चाहे कोई भी हो, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है। ये बाहरी भेद तो बस ऊपरी है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता, इसके लिए गहरा अनुभव चाहिए। और जो इस समता में स्थित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ योगी। हाँ, श्लोक 19-20। ऐसा व्यक्ति न तो कुछ अच्छा पाकर बहुत खुश होता है, न बुरा होने पर दुखी। हाँ, विचलित नहीं होता। उसका मन एकदम शांत स्थिर रहता है। उसने जैसे अपना सेंटर, अपना केंद्र बाहर से हटाकर अंदर कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि गीता साफ कहती है श्लोक 21 से 23 में कि ये जो बाहरी चीजों से, इंद्रियों से सुख मिलता है ना, हाँ, वो तो क्षणिक होता है। हाँ, शुरू में शायद अच्छा लगे पर अंत में दुख ही देता है, क्योंकि वो टिकता नहीं, आता जाता रहता है। सही बात है। तो जो सच्चा योगी है वो बाहरी आकर्षणों से मन हटा लेता है, अंतर्मुखी होता है और अपनी आत्मा के अंदर जो अक्षय आनंद है, अक्षय आनंद कभी न खत्म होने वाला, हाँ, उस आनंद को पाता है। असली खजाना तो अंदर ही छुपा है। बिल्कुल। तो इसे पाने के लिए कुछ करना भी तो होगा, कोई साधना। हाँ, स्रोत बताते हैं श्लोक 24 से 28 में कि जिसका सुख, आराम, प्रकाश सब अपने अंदर ही है, जो सबका भला चाहता है, जिसके मन और इंद्रियां काबू में है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण यानी परम शांति पाता है। और इसके तरीके भी बताए हैं। हाँ, उपाय भी हैं। जैसे बाहरी विषयों के बारे में सोचना बंद करना, अपनी दृष्टि को दोनों भौं के बीच टिकाना, ध्यान की तरह। हाँ, और श्वास पर ध्यान देना, प्राण और अपान वायु को सम करना,
और मन, बुद्धि, इंद्रियों को जीतकर इच्छा, भय, क्रोध इनसे मुक्त हो जाना। ये तो पूरा पैकेज है एक तरह से। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परम शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो अंदर की शुद्धि, आत्म संयम, ध्यान और करुणा, जी, इन सब के मिलने से आती है। ये सब मिलकर व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाते हैं। हाँ, जहाँ वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। और इस अध्याय के आखिर में श्लोक 29 में भगवान एक बहुत ही राहत देने वाली बात कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं कि मुझे ही सारे यज्ञों और तपों का भोगने वाला जानो, मैं ही संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी प्राणियों का निस्वार्थ प्रेमी मित्र हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम। वाह! बस इस एक सत्य को जान लेने से ही परम शांति मिल जाती है। हाँ, श्रोत यही कहते हैं, ये विश्वास कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो मेरा मित्र है, मेरा हितैषी है, ये तो जीवन में बहुत बड़ा सहारा है। सारे डर मिटा देता है। तो आज की इस बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकली। एक तो ये कि कर्म करते हुए भी अनासक्त रहा जा सकता है। हाँ, दूसरा, कर्तापन का भाव छोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरा, सच्चा ज्ञान हमें सम दृष्टि देता है, सबको बराबर देखने की नजर। बिल्कुल। चौथा, असली और टिकाऊ सुख बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। हाँ, आत्मा में। और पांचवा, ईश्वर को सबका मित्र जानकर परम शांति मिलती है। ये कर्म संन्यास योग का निचोड़ है एक तरह से। हाँ, अगली बार हम छठे अध्याय पर बात करेंगे आत्म संयम योग या ध्यान योग, जो बताएगा कि ये जो आंतरिक स्थिति है, इसे पाने के लिए ध्यान कैसे करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाएं। हाँ, कि आज की जो जिंदगी है, इतनी भाग दौड़, इतना प्रेशर, इसमें गीता की ये बातें, ये समता, ये अनासक्ति, ये अकर्ता भाव, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कितना प्रैक्टिकल है। ये सोचने वाली बात है। और कैसे इसे संभव बनाया जा सकता है, शायद यही सवाल हमें आगे और खोजने के लिए प्रेरित करेगा। जरूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।